नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज मधुबनी जिले की खबरों के साथ मैं हूं अर्जुन। आइए देखते हैं दिन भर की आज की खास खबरें। बिहार पंचायत चुनाव 2021 जुड़े अपने वोटरों से डिजिटल माध्यम से। प्रचार नहीं, हम विचार पहुंचाएंगे। वॉइस कॉल, बल्क एसएमएस, ऑडियो जिंगल। इंटरनेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 301 मंगल मार्केट, राजा बाजार, above SBI बैंक, पटना 800014। कॉल 7677554988। मधुबनी जिले में दूसरे चरण में पंडौल और रहिका प्रखंड में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल करने की आज होड़ मच गई। आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। पंडौल और रहिका प्रखंड में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। नामांकन पत्रों की जांच, समीक्षा और प्रत्याशियों द्वारा नामांकन वापस लेने की समय सीमा 17 सितंबर को खत्म होने के पश्चात 18 सितंबर को सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा, जिसके बाद 19 सितंबर को मतदान होना है। मधेपुर प्रखंड अंतर्गत तरडीहा पंचायत के पौनी गांव में तालाब में डूबने से 5 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई है। मृतका पौनी गांव के ही वार्ड नंबर 2 में दुखन मुखिया की 5 वर्षीय पुत्री अंशु कुमारी की गांव के ही पोखरा में डूबकर मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बच्ची खेलते समय पोखरा में जा गिरी, जिसे ग्रामीणों के सहयोग से उसके दादा जगदेव मुखिया के द्वारा बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बच्ची की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। रहिका थाना पुलिस ने एक लाल रंग की मैजिक गाड़ी के साथ 1750 बोतल देसी सौंफी शराब को जब्त किया है। जानकारी के अनुसार रहिका थाना अध्यक्ष अरुण कुमार के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर खड़ुआ फोहरी के बीच महिनारपुर ब्रह्म स्थान के पास एक लाल रंग के मैजिक पान को पकड़कर उसकी तलाशी ली गई, तो उसमें भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ। हालांकि शराब लदे मैजिक वाहन का चालक पुलिस द्वारा पीछा करने की भनक लगते ही वाहन छोड़कर भागने में सफल रहा। पुलिस द्वारा पकड़े गए मैजिक वाहन से 1750 बोतल नेपाल निर्मित 525 लीटर सौंफी शराब को बरामद किया गया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि शराब तस्कर की पहचान कर ली गई है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। देश में निजीकरण को लेकर समता पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। समता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव उदय मंडल ने निजीकरण को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार एक साजिश के तहत हर क्षेत्र को निजीकरण कर रही है। तो केंद्र सरकार एक साजिश के तहत हर क्षेत्र को निजीकरण कर रही है और कहीं ना कहीं ये देश के लिए खतरा है। आप देखिए कि सरकार जो है डायरेक्ट आरक्षण को खत्म नहीं कर सकती है। इसी कारण से सरकार अब हर चीज को निजीकरण कर रही है। कई प्लेटफॉर्म निजीकरण हो चुके हैं, कई ट्रेन भी अब निजी चलाए जाएंगे। इससे आम जनता को काफी नुकसान होगा और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और यह कहीं न कहीं देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि सरकार डायरेक्ट आरक्षण को खत्म नहीं कर सकती, इसलिए सरकार हर क्षेत्र को निजीकरण कर रही है। यदि जनता का टैक्स, जनता का पैसा सरकार के पास जाता है तो वो किसी योजना के माध्यम से वापस जनता के पास आता है, लेकिन यदि जनता का पैसा किसी पूंजीपति के हाथ में जाता है तो वह जनता के लिए खर्च नहीं होता है। वो पूंजीपति लोग केवल और केवल अपने लिए खर्च करते हैं। आज देखिए कि देश का जितना भी पैसा है सरकार साजिश के तहत कुछ पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती है। इससे महंगाई और बढ़ेगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी और गरीबी भी बढ़ेगी। कई रेलवे प्लेटफॉर्म और ट्रेन को भी सरकार निजीकरण कर चुके हैं, जिससे सिर्फ आम जनता को नुकसान होगा। जनता टैक्स सरकार के पास जाता है तो वह किसी न किसी योजना के माध्यम से जनता के पास वापस आता है, और अगर यह पैसा किसी पूंजीपति के पास जाता है तो वह जनता के पास नहीं आता, जबकि पूंजीपति अपने लिए खर्च करते हैं। और देश का जितना पैसा सरकार साजिश के तहत कुछ पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती है, जिससे महंगाई और बेरोजगारी के साथ साथ गरीबी भी बढ़ेगी। आने वाले समय जो होगा उसमें महंगाई काफी हद तक बढ़ जाएगी। आज जो सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी और प्राइवेट वाले
जो लोग चाहते हैं कि जहां पर 3 लोगों का काम होगा, 4 लोगों का काम होगा, प्राइवेट नौकरी वाले केवल 1 लोगों से उतना काम करवाएंगे और उसके बदले जितना मुआवजा सरकारी में मिलता है उतना मुआवजा भी नहीं मिलेगा, जिससे जनता, आम जनता गरीब हो जाएगी। आप देखिए, देश का विकास तभी होगा जब देश का आम नागरिक थोड़ा अमीर बनेगा। देश का कुछ पूंजीपति अगर अमीर हो जाए, उससे देश का विकास नहीं होगा। मधवापुर प्रखंड मुख्यालय स्थित मधवापुर पंचायत के रामपुर स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण में दुर्गा पूजा समिति रामपुर विलित के द्वारा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष आशीष झा ने की। बैठक में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह पिछले वर्ष आपसी सहयोग से शांतिपूर्ण ढंग से सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया था, ठीक उसी प्रकार इस वर्ष भी सभी के सहयोग से पूजा का आयोजन आदर्श आचार संहिता एवं कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए निष्ठापूर्वक किया जाएगा। जिला के सीमावर्ती क्षेत्र मधवापुर के बिशनपुर स्थित राम जानकी कुटी से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आज वृंदावन के लिए 10 दिवसीय धार्मिक यात्रा पर रवाना हुए। मंदिर के मठाधीश श्री विकास जी महाराज के नेतृत्व में धार्मिक यात्रा पर निकले भक्तों को गांव वालों ने गाजे बाजे के साथ विदा किया। मठाधीश श्री विकास जी महाराज ने बताया कि बिशनपुर समेत कई गांवों के श्रद्धालु श्री वृंदावन धाम में आयोजित 7 दिवसीय भागवत महापुराण में भाग लेने जा रहे हैं, जिसका श्रवण कर पुनः अपने स्थान पर वे वापस लौट आए। यहाँ के लोगों के द्वारा 7 दिन का श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन है। उसके तहत समस्त बिशनपुर पंचायत एवं अन्य क्षेत्रों से भी लोग आए हुए हैं, तो उन्हीं के तीर्थ यात्रा की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और आज से विगत 7 दिनों तक श्री धाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत कथा का स्थान कर पुनः अपने स्थान पर वापस। कितने श्रद्धालु जा रहे हैं? करीब 100 के समथिंग। 100 जी। महिला लोग भी हैं? सब मिला, महिला और पुरुष दोनों वर्ग से। कितने दिन की यात्रा है? 10 दिन की है। 7 दिन की कथा है, 1 दिन पूर्णा होती और 2 दिन आना जाना। फिर वहाँ भागवत कथा के अलावा दर्शन वगैरह मंदिर? तो गोकुल, वृंदावन, बरसाने, नंदगांव, रावल, गोवर्धन, वृंदावन समस्त परिकर 10 दिनों की यात्रा के उपरांत आप लौटेंगे। जी। मधवापुर थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान बासुकी में अलग अलग बाइक पर ले जा रहे 53 बोतल शराब के साथ 6 तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 3 बाइक भी जब्त की गई है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान पड़ोसी देश नेपाल के तुलसियाही गांव निवासी अमरनाथ महतो, रमेश शाह, वहीं दरभंगा जिला के फुलवड़िया गांव निवासी राकेश रंजन और प्रभाकर लाल एवं कमतौल निवासी निर्धन महतो और सीतामढ़ी जिला के बैडिया गांव निवासी बेचन राय बताया गया है। थानाध्यक्ष ज्ञान सिंह ने बताया कि गिरफ्तार सभी तस्कर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। निर्माण के 6 माह में ही सड़क के अंदर से मिट्टी का कटाव शुरू हो गया है। मिट्टी का कटाव होने से सड़क कभी भी क्षतिग्रस्त होकर दुर्घटना का सबब बन सकता है। यह स्थिति बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के बासोपट्टी पूर्वी पंचायत के मोहनपट्टी और बलकटवा की है, जहां 6 माह पूर्व बने सड़क के अंदर से मिट्टी का कटाव हो गया है, जिससे सड़क कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि स्थानीय मुखिया ने सड़क के मिट्टी को भर देने का भरोसा दिया था, फिर भी सड़क की स्थिति जस की तस बनी हुई है। इस सड़क को ऐसे काहे किया गया है? नीचे से मिट्टी कटाव हो रहा है तो नहीं दिया, हम लोग कहा उसको बढ़ने के लिए नहीं बना। किसको बोले थे? किसको बोले थे? मुखिया को। मुखिया जी को? कौन है मुखिया? जीवत जी को बोले थे। तो क्या बोला कि मिट्टी अगर खाली ऐसे होगा तब तो ये 2 महीने में तो टूट जाएगा सड़क। हाँ, टूटले है तो अब टूट जाए, बारिश होगा गिर पड़ेगा। कितना दिन पहले बना था? करीब जेठ अखाड़ में बना। जयनगर थाना परिसर में आज पुलिस द्वारा अलग अलग कांडों में जब्त शराब और बियरों की बोतलों का निष्क्रियण किया गया। विभिन्न कांडों में जब्त 540 लीटर शराब और 15 लीटर बियर की बोतलों को थानाध्यक्ष संजय कुमार के नेतृत्व में और सीओ सुधीर कुमार की मौजूदगी में विनिष्ट किया गया। वहीं दूसरी ओर देवधा थाना अध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस द्वारा गश्ती के दौरान थाना क्षेत्र के उसराही मिश्री लाल चौक के समीप बाइक पर लदे शराब की बोरियों की खेप के साथ 2 शराब तस्करों को दबोच लिया गया। गिरफ्तार दोनों शराब तस्कर के पास से 2 बाइक पर लदे 4 बड़ी बोरियों में रखे लगभग 600 बोतल में कुल 180 लीटर नेपाली देसी शराब को जब्त किया गया है। तस्करों
कि दोनों बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। शराब और बाइक के साथ गिरफ्तार दोनों आरोपी दरभंगा जिला के केवटी थाना क्षेत्र के छोटाई पट्टी निवासी धर्मेंद्र सिंह के पुत्र अमरजीत कुमार सिंह और जयनगर थाना क्षेत्र के क्वाड गांव निवासी बिट्टू सिंह के पुत्र रमेश कुमार सिंह बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।